हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनेंद्र कुमार। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल कैरियर बुक्स में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, आज आप देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि का सेकंड पार्ट। ओके। तो दोस्तों, इससे पहले मैं पार्ट ए करा चुका हूं और जिन लोगों ने पार्ट ए नहीं देखा उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ मिल जाएगा आपको। ठीक है दोस्तों, तो वो उसको भी देख लें। एंड ये आपका रहेगा आज का पार्ट बी, प्रॉफिट एंड लॉस का। ठीक है दोस्तों, तो पार्ट बी में जो भी क्वेश्चन करा चुका हूँ और उससे आगे के क्वेश्चंस मैं आपको इस वाले पार्ट में कराऊंगा। ओके। तो दोस्तों, बिल्कुल भी अच्छी तरीके से ध्यान दीजिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा, एक व्यक्ति कुछ वस्तुओं को 4 रुपये में 3 के भाव से खरीदता है और वह इन वस्तुओं को 5 रुपये में 6 के भाव से विक्रय कर देता है। विक्रय का मतलब बेच देता है। ठीक है, तो लाभ या हानि का प्रतिशत बताइए। ओके, लाभ होता है या हानि होती है, क्या होता है उसका प्रतिशत हमें बताइए। ठीक है, तो दोस्तों इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है, सॉल्यूशन। हाँ, सीपी एसपी। सीपी का मतलब कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या होता है? जिस मूल्य पर हमने मार्केट से कोई वस्तु खरीदी है, जिसको हम क्रय मूल्य बोलते हैं वो। ठीक है, एसपी। एसपी होता है सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य, जिस मूल्य पर हमने कोई वस्तु बेची है। ओके। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ लिख लेंगे आपकी वस्तु, प्रोडक्ट जो भी है, और इधर लिख लेंगे आपके रुपए। ओके दोस्तों, अभी देखते हैं पहला क्या है कि वस्तुओं को 4 रुपये में 3 के भाव से, 4 रुपये में 3 के भाव से खरीदता है और इन वस्तुओं को 5 रुपये में 6 के भाव से विक्रय कर देता है, यानी बेच देता है 5 रुपये में। तो रुपये के लाइन में रुपये लिखेंगे, भाव जो भी वस्तु है उसको इधर लिखेंगे, आपके 6 रुपये में बेच देता है। ठीक है, तो बस इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये होता है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। ये आपका कितना हो जाएगा? 5 या 15 और 6 24। तो दोस्तों ये आया निकल के आपका 24 रुपये में खरीदा है। सीपी की लाइन में क्या है? 24 और एसपी की लाइन में 15। तो ये है कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। कोई जो वस्तु खरीदी थी वो 24 रुपये में खरीदी थी। ठीक है, और आपकी एसपी सेलिंग प्राइस जो कि 15 रुपये में बेची है। 24 रुपये में खरीदी है, 15 रुपये में बेची है, इसका मतलब लॉस हो गया कितने रुपये का? 14 में से 15 जाएंगे तो 9 रुपये का। कितने रुपये का लॉस हो गया हमें? 9 रुपये का हानि हो गया। ठीक है दोस्तों, अभी हानि प्रतिशत निकाल दी। हानि प्रतिशत के लिए आपको बताया था मैंने, लॉस या हानि एंड प्रॉफिट जो भी होता है, लॉस होता है या प्रॉफिट होता है। ठीक है, उसको हम ऊपर लिखेंगे कितने रुपए का लॉस हुआ है, 9 रुपये का। अपन हमेशा लॉस और प्रॉफिट का परसेंट हमेशा कॉस्ट प्राइस सीपी पे निकालते हैं। हम उसी से तो पता लगाते हैं कि कितने रुपए का नुकसान हो गया, कितने रुपए का लाभ हो गया। मान लीजिए हम 100 रुपये की कोई वस्तु मार्केट से खरीद कर लाए और वो हमने 120 रुपये की बेच दी, हम कैसे पता लगा कि 20 रुपये का फायदा हो गया है? कॉस्ट प्राइस से, क्रय मूल्य से तो पता लगा कि हम 100 की खरीद कर लाए थे और 120 का बेच दिया, तो 20 रुपये हमें फ़ायदा हो गया। ठीक है, तो हमेशा कॉस्ट प्राइस से ही पता लगता है कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। ओके, कॉस्ट हमारा कितना है? कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य कितना? 24 रुपये गुणा 100% के लिए। ठीक है दोस्तों, 3 त्रिका 9 और 3 8 24। तो आपका ये कितना हो जाएगा? 300/8। जब आप 300 में 8 का डिवाइड दे दोगे तो कितना आ जाएगा आपका? तो दे के देख लेते हैं। 8 तिया 24, 3 बार चला जाएगा। 8 चौक 32, ज़्यादा हो जाएगा। 30 से पहले 30 में देंगे तो 8 तिया 24, 3 बार गया, कितने बचेंगे? 6। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे? 60 हो जाएगा ना। 8 7 56। ठीक है, कितना बचेगा आपका? 4। तो जो शेष बचता है उसको लिख देते हैं ऊपर और जिससे कि हम भाग देते हैं वो आ जाता है नीचे। अगर आप चाहो तो इसको छोटा कर सकते हो। 2 का भाग देगा, 2 दूनी 4 और 2 चौक 8, नहीं 4 से ही कट जाएगा ना सीधे। 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, तो 37 सही 1/2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारा? ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, एकदम राइट ऑप्शन। ओके ओके दोस्तों, समझ में आया? दोबारा देख लीजिए।
CP हमेशा ऊपर लिखा जाता है, SP नीचे लिखा जाता है। ये हमारी ये वस्तु होती है, ये हमारे रुपये होते हैं। ओके दोस्तों, ये रुपयों के नीचे रुपये लिखे जाते हैं एंड वस्तु के नीचे वस्तु, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। जो वैल्यू आती है CP के सामने वो CP हो जाती है और SP के सामने जो वैल्यू आती है वो SP हो जाती है, सेलिंग प्राइस हो जाती है। अब खरीदी है 24 रुपये की, बेची है 15 रुपये की, तो 9 रुपये का हानि हो गया। ओके दोस्तों, तो हानि परसेंट निकालने के लिए हानि अपॉन CP गुणा 100। ओके, तो हानि कितने की, 9 रुपये की। CP कितना है, 24 रुपये इंटू 100% निकालने के लिए। ठीक है, भाग दे के आपका 37 सही 1/2% आ जाता है। ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। ओके दोस्तों, दोस्तों शायद आपको ये दिख नहीं रहा होगा, तो इसको थोड़ा इधर कर देता हूँ मैं। इधर देख लीजिए, तो 300 गुणा 100 में करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 300 अपॉन नीचे 8 बचेगा। ठीक है, जब इसमें इसका हम डिवाइड देंगे तो कितना हो जाएगा, 37 सही 1/2%। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ओके, दोस्तों समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है हमारा, 10 रुपये में 12 की दर से पेन खरीदकर और 12 रुपये में 10 की दर से बेचता है, तो लाभ या हानि का प्रतिशत बताइए। ओके, तो वही मैंने आपको बताया था सॉल्यूशन इसका। ये आपका CP रहेगा, ये आपका SP रहेगा, यहाँ पे आपकी वस्तु रहेंगी और ये आपका रुपये रहेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं 10 रुपये में 12 की दर से, वस्तु कितनी है 12, रुपये कितने हैं 10 रुपये, खरीद कर 10 रुपये में 10 की दर से 12 रुपये में 10 की दर से बेचता है, 12 रुपये में 10 की दर से बेचता है। ओके, हमारा डायग्राम तैयार है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, मैंने आपको भी बताया था, ये ऐसे। ठीक है, तो 12 × 12 आपके हो जाते हैं 144 एंड 10 × 10 हो जाएगा आपका 100। ओके दोस्तों, तो अब ये देखिए 100 रुपये में खरीदा है और 144 रुपये में बेचा है। 100 का खरीद के 144 में बेच दिया, तो इसका मतलब 44 रुपये का लाभ हो गया, सीधा सीधा। सिंपल सी बात है, इसमें तो कुछ निकालना भी नहीं है। 100 रुपये का आपने खरीदा है, 144 रुपये का बेच दिया, तो कितने रुपये का लाभ हो गया आपको, 44 रुपये का। कैसे पता लगा, हमने 100 रुपये की खरीदी थी, 144 की बेच दी, तो हमने जो 100 रुपये की खरीदी थी वो 100 रुपये हम निकाल देंगे, तो कितने का लाभ बचेगा, 44 रुपये का। ओके दोस्तों, 44 रुपये का हमें लाभ हो जाता है, इस पर 44% का लाभ हो जाएगा, 44% का लाभ। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अंडरस्टैंड दोस्तों, अगर इसको निकालना चाहे तो निकाल भी सकते हो। मैंने आपको बताया था प्रॉफिट एंड लॉस जो भी होता है, कितने रुपए का आपको प्रॉफिट हो जाएगा, 44 रुपये का, कितने रुपए पे, 100 रुपये पे गुणा इंटू 100, 100 से 100 तो कितना बचा, 44%। ओके दोस्तों, बहुत सिंपल है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट। दोस्तों समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति ने 3 रुपये में 4 की दर से और कुछ वस्तुएं 5 रुपये में 6 की दर से खरीदता है और इन सभी वस्तुओं को 6 रुपये में 3 की दर से बेच देता है, तो लाभ प्रतिशत बताइए। ठीक है दोस्तों, समझिए। पहले क्या कर रहा था, पहले एक ही वस्तु खरीद रहा था, लेकिन इसमें 2 वस्तुएं खरीदी हैं उसने। पहली खरीदी है 3 रुपये में 4 की दर से और दूसरी वस्तु खरीदी उसने 5 रुपये में 6 की दर से, और इन सभी वस्तुओं को 6 रुपये में 3 की दर से बेचता है। ठीक है, तो दोस्तों इसने 2 वस्तुएं खरीदी हैं अलग अलग दर पे, अलग अलग भाव पर। ओके, आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो दोस्तों पहली जो वस्तु है उसको हम CP1 मान लेंगे, और जो दोबारा में जो दूसरी वस्तु उसने खरीदी थी उसको CP2 मान लेंगे। ठीक है, जैसे कि आइए अभी जो बताया था मैंने आपका, CP1 हो जाएगा ये पहली वाली होगा,
जो दोबारा में जो खरीदी है उनको हम CP2 कह देंगे। और इन दोनों को मिलाकर उसने जो बेचा है वो विक्रय मूल्य है, सेलिंग प्राइस है, ठीक है। वही वाली वस्तु यहाँ पे आपको वस्तु लिख लेना है और यहाँ पे आपको रुपये लिख लेना, ठीक है। तो पहला देखते हैं, एक वस्तु 3 रुपये में 4 वस्तु। दूसरा देखते हैं 5 रुपये में 6 वस्तु, 5 रुपये में 6 वस्तु। और इन सभी वस्तुओं को 6 रुपये में 3 की दर से 6 रुपये में 3 की दर से बेच देता है। तो ओके दोस्तों, तो इसमें क्या है कि पिछले वाले क्वेश्चन में हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया था, लेकिन इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकता, ठीक है। तो दोस्तों इसके लिए हमें क्या करना होगा, इन तीनों का एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, क्योंकि 12 6 से भी कट जाएगा, 4 से और 3 से भी कट जाएगा, ओके। और दोस्तों जिनको एलसीएम नहीं आता है निकालना, तो एलसीएम के लिए आपको एक अलग से वीडियो दूंगा मैं, ओके दोस्तों। तो उसको देख लेना, एलसीएम आपको निकालना आ जाएगा, वो भी बिना किसी और पेन एंड पेपर के, जैसे हमने ये निकाला है, अभी कुछ नहीं करा ना, इसका पता लग गया कि 12 एलसीएम आया है, ठीक है। तो वो हम बता देंगे 12 एलसीएम आया तीनों का, ठीक है। तो ये देखते हैं 12, ये 12। तो ये दोस्तों हमने क्या करा, एलसीएम क्यों निकाला, वस्तुओं को हमने समान कर लिया जिससे कि पैसों का डिफरेंस हमें पता लग जाए, ठीक है। वस्तुओं को हम समान कर लेते हैं जिससे कि पैसे का डिफरेंस निकल के आ जाएगा। तो पहली जो वस्तु उसने खरीदी 12 खरीदी है, दूसरी वाली वस्तु उसने 12 खरीदी है। जब वो बेचेगा तो इन दोनों को मिलाकर के बेचा, 12 पहली 12 दूसरी, तो दोनों वस्तुओं को मिलाकर के कितनी हो जाएंगी, 24 वस्तु हो जाएंगी। तो उसने क्या करा कि 24 वस्तुओं को बेचा है, ठीक है दोस्तों। पहली वस्तु 12 और दूसरी भी 12, तो कितनी होगी, 24, ठीक है। तो इन पहली वस्तुओं को दूसरी वस्तु को मिला करके वो बेच रहा है, 24 वस्तु हो गई। तो अब ये देख लेंगे कि 12 4 का कितना गुना है, 3 गुना है। तो दोस्तों ये भी 3 गुना हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 9 रुपये, ठीक है। अब ये देखेंगे ये कितना गुना है 12 इसका, 6 का 2 गुना है, ये कितना हो जाएगा आपका, तो ये भी 2 गुना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 10 रुपये, 5 दूनी 10, ठीक है। ये देखेंगे इसका कितना गुना है, 8 3 24, 8 गुना है, तो ये भी इसका 8 गुना ही हो जाएगा, 8 छिंगे 48। तो दोस्तों अब ये हम निकल के आ गया पैसे का डिफरेंस। पहली वाली जो वस्तु है वो 9 रुपये की खरीद कर लाया है, ठीक है। और जो दूसरी जो वस्तु खरीदी है उसने वो 10 रुपये में खरीदी है, ठीक है। तो पहली वस्तु है 9 रुपये की, दूसरी वस्तु 10 रुपये की खरीदी, तो दोनों को मिला के कितने रुपये की होगी, 19 रुपये की, दोनों को मिला के 19 रुपये की हो गई, ठीक है। 19 रुपये की उसने खरीदी है, CPM में कॉस्ट प्राइस है, और 48 रुपये की उसने बेची है, ठीक है दोस्तों। 19 रुपये की खरीद कर लाया है और 48 रुपये की उसने बेची है, तो इसने कितने का प्रॉफिट कर लिया, 29 रुपये का। और प्रॉफिट हमेशा किस पे होता है, प्रॉफिट हो या लॉस हो, हमेशा CP पर होता है, कॉस्ट प्राइस पर होता है। और हमारा CP कितना है, 19 रुपये गुणा 100, तो दोस्तों 2900/19। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो दोस्तों इसका आ जाएगा 152 पॉइंट, कितना है इसका, 152.1963 आ जाएगा ये, ठीक है दोस्तों। ये हमारा हो जाएगा प्रॉफिट। इसे आप जब इसका डिवाइड दोगे, इसमें निकालोगे तो 152.63 आ जाएगा, ये इसका प्रॉफिट हो गया। आइए दोस्तों समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। एक व्यक्ति ने 3 के भाव से 4 रुपये में कुछ वस्तु खरीदी, ठीक है। पहली वस्तु ये खरीदी है उसने 3 के भाव से 4 रुपये में। सेकंड, तथा इससे दोगुनी वस्तुएं, पहली वाली से दुगनी, पहली जितनी खरीदी होंगी उससे दुगनी वस्तुएं 5 रुपये में 4 के भाव से खरीदी हैं, तथा और वह 6 रुपये में 3 के भाव से इन सभी वस्तुओं को बेच देता है। तो लाभ या हानि का प्रतिशत बताइए। तो दोस्तों देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो पहली वस्तुओं को हम CP1 कह देंगे और दूसरी वालियों को CP2 और
दोनों को मिला करके वो बेच देता है। ओके, तो यहाँ पे आपकी रहेंगी वस्तु और ये रहेगा आपके रुपए। अब देखते हैं पहली वाली वस्तु क्या है। 4 रुपये में 3 के भाव से, 4 रुपये में 3 के भाव से। एंड सेकंड वाली इससे दोगुनी वस्तु है, 5 रुपये में 4 के भाव से, 5 रुपये में 4 के भाव से। और तथा वो 6 रुपये में 3 के भाव से बेच देता है, 6 रुपये में 3 के भाव से बेच देता है। तो दोस्तों वस्तुओं को, पहली वस्तुओं को और दूसरी वाली वस्तुओं को कर लेंगे हम समान। ठीक है, समान कैसे करेंगे? एलसीएम लेकर के। ओके, अगर हम समान कर लेंगे तो उसमें हम पैसे का डिफरेंस निकल के आ जाएगा। ओके दोस्तों, तो ये वाली वस्तुओं, इन तीनों का एलसीएम ले लेते हैं। 3 4 3 का कितना एलसीएम आ जाएगा? 3 12 आ जाएगा। ठीक है, इनका एलसीएम आ जाएगा आपका 12। तो दोस्तों 12 एलसीएम आ जाएगा। ये लो, एक सेकेंड, 12, चलो ठीक है लिख देते हैं, 12 हो गया। ठीक है, 12 एलसीएम आ गया इन तीनों का। तो ये देखते हैं 12 है, 3 का कितना गुना है? तो ये दोस्तों 4 गुना है, तो ये भी इसका 4 गुना हो जाएगा। तो 4 चौक 16। ओके दोस्तों, सेकंड देखते हैं, ये इसका 12 है, 4 का कितना गुना है? हाँ, ये एक चीज़, एक कंडीशन है। ये क्या कह रहा है कि इससे दोगुनी वस्तुओं को, जो दूसरी वाली जो वस्तु खरीदी है, तो इसने पहली वाली से दुगनी खरीदी है। तो पहली वाली वस्तु कितनी खरीदी इसने? 12। तो दूसरी वाली वस्तु फिर इसने कितनी खरीदी है? 12 दूनी 24, क्योंकि दोगुनी 12 की दोगुनी कितनी हो जाएंगी? 24। तो इसने 24 वस्तुएं खरीदी हैं। अब ये देखेंगे 24 4 का कितना गुना है? 6 गुना है। तो ये भी इसका 6 गुना हो जाएगा ना। कितना हो जाएगा? 6 35। ओके दोस्तों, अब पहली वस्तु है 12, दूसरी जो वस्तु उसने खरीदी थी वो है 24। ओके दोस्तों, ऐसा समझिए जैसे कि मान लीजिए कोई बंदा मार्केट गया है। ओके, उसने क्या करा कि पहली वस्तु 12, मान लीजिए उसने 12 संतरे खरीदे अलग एक दुकान से। ठीक है, उसने क्या करा, फिर दूसरी दुकान से उसने 12 दूनी 24 सेब खरीदे। पहली वस्तु खरीदी उसने संतरे 12 खरीदे, दोबारा में जो उसने सेब खरीदे वो उससे पहली वाले से दुगने खरीदे, 24 खरीदे हैं। ओके, तो कितना हो जाएगा टोटल? 36 हो जाएगा। ओके, टोटल कितना आइटम हो जाएगा? 36 हो जाएगा, दोनों को मिला करके 36 आइटम बेचे उसने, दोनों को कुल मिला करके। अब ये देखेंगे 3 इसका कितना गुना? 36। ठीक है, तो ये कितना गुना? 12 गुना, 12 3 36। तो ये भी इसका 12 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 12 6 72। ओके दोस्तों, अब ये देखेंगे पहली वाली वस्तु जो उसने खरीदे थे, संतरे मान लीजिए जो उसने खरीदे थे वो 16 रुपये के खरीदे थे। ओके, कितने? 12। दूसरी वस्तु जो खरीदी है 30 रुपये की खरीदे थे, 24। मान लीजिए सेब खरीदे थे उसने 24, तो ये वाली वस्तु को हमने सामान कर लिया था, लेकिन पैसों का डिफरेंस आ जाएगा। 30 रुपये में 24 खरीदे हैं। ओके दोस्तों, तो टोटल मिला के कितना खरीद लिया उसने? 16 और आपका 30 मिला के कितना हो गया आपका? 46 रुपये। इसका मतलब है कि दोनों वस्तुओं को मिला करके उसने 46 रुपये की खरीदी है। ओके दोस्तों, पहली वस्तुएं और दूसरी वाली वस्तुओं को मिला के दोनों को 46 रुपये की खरीदी है, और उसने क्या करा कि 72 रुपये की बेच दी है वो। ये देखो दोस्तों, 72 रुपये की बेच दी है। 46 की खरीदी है, 72 की बेची है, तो सीधा सीधा है कि प्रॉफिट हो रहा है। ओके दोस्तों, आइए देखते हैं कितना प्रॉफिट हो जाएगा। 12 में से 6 जाएगा तो 6 बचेगा, और आपका 6 में से 4 जाएगा तो ये कितना आएगा? 26 बचेगा। ओके, अपॉन ये प्रॉफिट हो गया आपका। भाई 72 में से 46 को निकाल देंगे तो प्रॉफिट निकल के आ जाएगा ना। तो कितना आ जाएगा? 26। प्रॉफिट हमेशा किस पे देखते हैं? सीपी पर। सीपी कितना हमारा? 46 गुणा 100, कितना हो जाएगा? ये 2 से काट दो उसको, ये 13 और 2 दूनी 4, 23 बार कट जाएगा। ये कितना हो जाएगा फिर? 1300 बटे 23, 1300 बटे 23 हो जाएगा। 1300 में अगर हम 23 का भाग लगाएंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी इसकी? भाग देख लेना आप इसमें। 1300 में 23 का, तो ये आ जाएगा आपका 56.5% का लाभ। ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों,
आइए दोस्तों समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक दुकानदार ने 34 रुपये में 8 की दर से सेब खरीदे और उन्हें 57 रुपये में 12 की दर से बेचता है तथा 45 रुपये का लाभ कमाने के लिए उसने कुल कितने सेब बेचे। आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। बहुत इजी है, कुछ नहीं है इसमें। ये देखिए सीपी और एसपी, ये आपका वस्तु और ये इधर आपके रुपए। ओके दोस्तों, तो क्या है 34 रुपये में 8 की दर से, 34 रुपये में 8 की दर से, और दूसरा क्या है 57 रुपये में 12 की दर से, 57 रुपये में 12 की दर से। ओके दोस्तों, तो क्या होगा, इन दोनों का ले लेंगे एलसीएम। कितना आ जाएगा, 8 और 12 का एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा आपका 12 दिन 24, 8 की 24, इसका एलसीएम आ जाएगा आपका 24। ओके दोस्तों, इसका एलसीएम आ जाएगा 24। तो देखते हैं 24 8 का कितना गुना है, 3 गुना है। 8 3 24, तो ये भी इसका 3 गुना हो जाएगा। 3 चौक 12 की 2 लगी, 3 3 का 9 और 1 10, 102। एंड अब ये देखते हैं इसका 12 का 24 कितना है, 2 गुना, तो ये भी 2 गुना हो जाएगा। 57 दूनी 114। ठीक है, तो दोस्तों आप समझिए कि 102 रुपये में ख़रीदा है और 114 रुपये में बेचा है, तो कितने का फ़ायदा हो गया भाई, 102 में ख़रीदा है और 114 में बेचा, तो 12 रुपये का फ़ायदा हो गया ना। कितने का फ़ायदा हो गया, 12 रुपये का लाभ। ओके, तो दोस्तों क्या हो गया कि 12 रुपये का लाभ कितनी वस्तुओं पर हो रहा है, उसने वस्तुएं पूछी है ना कि कितनी वस्तुएं बेचे, तो वस्तुओं पे निकालेंगे। 12 रुपये का लाभ कितनी वस्तुओं पर हो रहा है, 24 वस्तुओं पर हो रहा है। ये देखो 24 वस्तुओं पर। ₹12 का लाभ 24 वस्तुओं पर हो रहा है। ठीक है, ये क्या पूछ रहा है कि 45 रुपये के लाभ के लिए कितनी वस्तुएं बेचनी होंगी फिर, तो भाई 45 का निकाल देते हैं। 45 वस्तुओं के लिए ये लो आपका 24 का 24 गुणा 45 का निकाल रहा हूँ, तो 45 का गुणा, ठीक है, अपॉन ये 12 इधर से नीचे आ जाएगा, गुणा में है, जब इसको बराबर को उधर ले जाएंगे तो ये बटे में आ जाता है, भाग में आ जाता है। ओके, तो 12 एकम 12 और 12 दूनी 24 और 45 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 90 वस्तुएं। ₹45 में 90 वस्तुएं बेचनी पड़ेंगी। इट्स ओके, यही आपका आंसर हो जाएगा, 90 वस्तुएं। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। ठीक है, कुछ नहीं होता मैथ, कोई हुआ नहीं होता मैथ। अगर आप दिल और दिमाग लगा के बैठेंगे ना तो सब कुछ समझ में आएगा। और जिन लोगों ने ये डाल लिया ना कि हमें मैथ सीखना ही नहीं है, तो कुछ नहीं हो सकता। एक बार कोशिश तो करके देखिए। बोलते ना कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, वही है, कुछ नहीं होता मैथ। और जब मैथ समझ में आ जाएगा ना तो इससे ईजी सब्जेक्ट कोई नहीं है। और जिनको समझ में नहीं आ रहा है उसको, उनको तो पहाड़ लग रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है, एक बार कोशिश करिए। और जिन लोगों ने मैथ ये समझते ना कि मैथ हमारे तो कुछ समझ में नहीं आता है, हम तो बहुत दूर रहते हैं मैथ से, तो भाई सच कहूँ ना, उन लोगों ने तो कभी समझने की कोशिश ही नहीं की है। अगर एक बार कोशिश करें ना, एक बार ट्राई करें ना, तो उनको वाकई में लगेगा कि मैथ में कुछ भी नहीं है। उनको हो पाएगा, उनको समझ में आ जाएगा कि हाँ, हम मैथ आराम से बहुत ईजी तरीके से कर सकते हैं, कुछ ही नहीं है। ठीक है, एक बार कोशिश करके तो देखिए ना। ओके दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए दोस्तों समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इतना लंबा चौड़ा लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं है इसमें, याद रखना, बस इसकी लैंग्वेज है, कुछ नहीं उसके अंदर। ओके दोस्तों, आइए समझते हैं क्या है ये सॉल्यूशन। सीपी एंड फर्स्ट, क्योंकि इसमें 2 बार खरीदी है, और ये आपका CP2 और SP, ये आपकी वस्तु है, और इधर आपके रुपए। ओके दोस्तों, आइए देखते हैं पहले क्या, 3 रुपये में 2 की दर से
पहली वस्तु उसने खरीदी है 3 रुपये में 2 की दर से, और जो दूसरी वस्तु खरीदी है 2 रुपये में 4 की भाव से खरीदी है। एंड फिर बेचा इसने किसने 5 रुपये में 4 के हिसाब से, 5 रुपये में 4 के हिसाब से बेची है। ओके दोस्तों, एलसीएम ले लेंगे तीनों का, कितना आ जाएगा 4 और 4 4 2 का 8 आ जाएगा। वैसे तो आने के लिए 4 भी आ जाएगा, 4 एकम 4, 2 दूनी 4, 4 लेके देखते हैं एलसीएम। आइए दोस्तों, एलसीएम कितना आ गया 4 4, ये आपका रहेगा 4। ओके दोस्तों, तो ये देखिए इसका ये कितना गुना है 2 गुना है, 2 दूनी 4, तो ये भी इसका 2 गुना हो जाएगा, 3 दूनी 6, इसका 1 गुना है, तो ये से 1 गुना तो कितना हो जाएगा ये आपका 2। ठीक है, और ये क्या है इतनी ही वस्तुएं, तो ये कितना हो जाएगा, पहली वस्तुएं 4 खरीदी, दूसरी वस्तुएं 4 खरीदी, तो दोनों को मिला के कितनी हो जाएंगी 4 और 4 8 वस्तुएं हो जाएंगी। तो उसने कितनी वस्तुएं बेची हैं 8 वस्तुएं बेची, ये इसका कितना गुना है 2 गुना, तो दोस्तों ये भी इसका कितना हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा। अब देखते हैं, पहली वस्तु उसने 6 रुपये में खरीदी, दूसरी 2 रुपये में खरीदी, तो दोनों को मिला के कितनी की खरीदी है 8 रुपये की। ओके, बेची कितने की है 10 रुपये की, इसको कितने रुपये का लाभ हो जाता है 2 रुपये का लाभ हो जाता है ना। ठीक है, 2 रुपये का लाभ हो रहा है कितनी वस्तुओं पर, 2 रुपये का लाभ हो रहा है। कितनी वस्तु बेची उसने 8 वस्तुएं बेची हैं, अब 4 नहीं बेची, जो कि 4 और 4 8 हो जाएंगी ना, दोनों को मिला के बेच रहा है, तो कितनी बेचेगा वो 8 वस्तुएं बेचेगा। ओके, ये इसका कितना गुना है 4 गुना है। चलो वैसे भी निकाल लो। अब ये कितना पूछ रहा है 600 रुपये में। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है आपकी 2 रुपये में 8 वस्तुएं बेच रहा है। ठीक है, तो अब 600 रुपये में कितनी बेचेगा ये देखते हैं। आइए, 8 गुणा 600 अपॉन 2। ओके दोस्तों, ये कितनी बार कट जाएगा 2 को 2 चौके 8। ओके दोस्तों, ये कितनी वस्तु हो जाएंगी आपकी 6 चौक 24, 100 वस्तुएं। ये आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये आपका थोड़ा कट गया है तो दिख नहीं रहा, मैं दोबारा से कर देता हूँ इसको। ये देखिए, ये देखो। ठीक है, 2 रुपये का उसको लाभ हो जाता है कितनी वस्तुओं पर 8 वस्तुओं पर हो जाता है। ओके दोस्तों, तो ये देखिए आप 2 रुपये का 8 वस्तुओं पर लाभ हो रहा है, तो हमें क्या निकालना है 600 रुपये का लाभ चाहिए, कितनी वस्तुओं पर हो जाएगा फिर ये 8 गुणा 600 अपॉन ये 2, इसके जब बराबर के उधर जाएगा तो इधर गुणा में, तो उधर जाके भाग में आ जाएगा। ठीक है, तो 2 चौके 8 और 4 को गुणा 6 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 6 24, और ये दोनों जीरो ये इधर आएंगे आपके 2400 वस्तुएं। ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, दिख रहा होगा। और दोस्तों इस वाले कैलकुलेशन को देखो और शॉर्ट भी कर सकते हैं। देखो किस तरीके से, ये देखो, ये आपका तो 2 रुपये का लाभ ले रहा है 8 वस्तुओं पर, तो 2 एकम 2 और 2 चौके 8, 1 बराबर 4 के, तो 600 बराबर 600 गुणा 4 2400, ऐसे भी कर सकते हो आप इसे। ओके दोस्तों, ये क्या है 1 रुपये में 4 वस्तुएं बेच रहा है, 1 रुपये में 4 वस्तुएं बेच रहा है, तो 600 रुपये में कितनी बचेगा 4 को गुणा कर देंगे 2400 आ जाएंगे। इट्स सिंपल। 1 रुपये में 4 बेच रहा है तो 600 में कितनी बचेगा 600 गुणा 4 2400, ये आपका आंसर हो जाएगा।
आइए दोस्तों समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 रुपये में 7 सेब की दर से सेब खरीदे गए, प्रति सैकड़ा सेब किस दर पर बेचे जाए कि 33% का लाभ हो जाए। प्रति सैकड़ा का मतलब है कि 100 सेब कितने रुपए के बेचे जाए कि 33% का लाभ हो जाए। ओके दोस्तों, तो ये समझते हैं कि 3 रुपये में 7 सेब। सॉल्यूशन 3 रुपये में 7 सेब। ओके, ऊपर पैसे नीचे वस्तु लिखी जाती है, ठीक है, याद रखना, ऊपर रुपये लिखे जाएंगे और नीचे आपकी वस्तुएं। अरे यार क्या है, नीचे आपकी वस्तु लिखी जाती है, ये याद रखना। अब ये कह रहा है कि 3 रुपये में 7 सेब की दर से सेब खरीदे गए। खरीदे गए मतलब ये कॉस्ट प्राइस है। कॉस्ट प्राइस क्या है मतलब 100% है। कॉस्ट प्राइस 100% होती है, याद रखना। क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है। ओके, तो ये वैल्यू 100% के बराबर है, 100% है। तो इसका हम क्या कर देंगे, सीधा सीधा निकाल देंगे ना। 3/7 का 33% का लाभ हो जाना चाहिए। तो 33% का लाभ किस पे होगा, 100% पे होगा, 100% पे ही तो होगा, तभी तो 133 हो जाएगा। 100 + 33 तभी तो 133 होगा ना। और 100 क्या है इसमें, 3/7, ठीक है। और इस पर कितना लाभ चाहिए उसको, 33% का। तो 100 + 33 कितना हो जाएगा, 133/100। ओके दोस्तों, अब इसको काट देते हैं। 7 एकम 7, 7 एकम 7 कितना हो जाएगा, 6, 63 हो जाएगा। 7 नाम 63 हो जाएगा। ओके दोस्तों, और ये हो जाएगा 19 एकम 19, 19 दूनी 38, 19 30, 57/100। तो दोस्तों ये निकल के आ गया। यही तो पूछा है मैं, 100 वस्तु आ गई। सैकड़ों में तो पूछा है कितनी है, 100 वस्तु है। कितने रुपए में, 57 रुपये में। तो यही आपका आंसर आ जाएगा। ओके दोस्तों, समझिए 3 रुपये में 7 सेब खरीद रहा है, ठीक है। ये अपने आप में वैल्यू 100% है। ओके, क्रय मूल्य है, सीपी दे रखा है, खरीद रहा है, ठीक है। खरीदे गए, खरीदने की बात आई है तो क्या ये कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। क्रय मूल्य है तो इसी पे ही तो लाभ होगा, क्रय मूल्य पर ही तो लाभ होगा, जो भी होगा 33% का लाभ, ठीक है। तो 100 + 100, 3/7 का 133% निकाल दो, सीधा सीधा आ जाएगा 57/100। आइए देखते हैं रेशियो मेथड से भी देख लेते हैं। आ जाइए, मान लीजिए कोई वस्तु मैंने 100 रुपये की खरीदी है, ओके, और उस पर 33% का लाभ हो जाएगा। तो कितने रुपए की हो जाएगी, 100 रुपये की खरीदी है, 33 का लाभ हो जाएगा। तो ये कितनी हो जाएगी फिर, ये 133 की। 100 रुपये की तो कॉस्ट प्राइस हो गया, प्लस 33 का उसमें लाभ हो गया, तो 133 रुपये की बेचेगी ना फिर वो। 100 रुपये की खरीद के ये हमारा क्या हो जाता है, सीपी होता है हमेशा 100, और 133 क्या है, एसपी। 100 रुपये की खरीदी है, 133 रुपये की बेची है। ओके, तो 100 के बराबर हमें क्रय मूल्य के बराबर क्रय मूल्य रख देंगे, कितना है 3/7। ओके, अब देखते हैं 3/7 100 का कितना गुना है, तो इसमें 100 का भाग लगा देंगे, निकल आएगा, ठीक है। वो काट पीट करेंगे तो पॉइंट में आ जाएगा, तो इसको काट नहीं रहे, ऐसे ही रहने दो। तो ठीक है दोस्तों, जब ये इसका 3/7 गुना है तो दोस्तों ये भी इसका इतना ही गुना हो जाएगा ना, 133 गुना 3/7 गुना 100। ओके दोस्तों, देखो यही वैल्यू आ गई ना, 133 गुना 3, 7/100, यही वैल्यू आ गई। अब ये काट देंगे इसको 7 से, कितनी बार कट जाएगा, ये 19 बार, और 19 दिया 57, और अब नीचे क्या बचेगा आपका 100। ओके, ये क्या आ गया आपका 57 रुपये में 100 सेब। 57 रुपये में 100 सेब बेचेगा, यही आपका आंसर है। ओके, कुछ नहीं है, मतलब ये है कि क्रय मूल्य का 133% निकाल दो सीधा सीधा। आइए दोस्तों समझते हैं एक सिंपल सा क्वेश्चन। ओके, आइए देखते हैं क्या है। 100 रुपये में 350 रुपये, 100 सेब 100 सेब 350 रुपये में खरीदे गए तथा 48 रुपये प्रति दर्जन। एक दर्जन में 12 नग होते हैं, 12 पीस होते हैं एक दर्जन में, ठीक है। तो 48 रुपये प्रति दर्जन की दर से सेब बेच दिए गए, लाभ या हानि का प्रतिशत बताइए।
सॉल्यूशन देखिए, समझते हैं 350 रुपये, ये आपको 50 रुपये मैंने बताया था आपको, रुपये ऊपर लिखेंगे वस्तुएं नीचे लिखेंगे। तो 350 रुपये में 100 वस्तुएं हैं, ठीक है, 100 सेब है। तो एक का निकाल देंगे, एक कितने का, 0 से 0, 10 से ये काटेंगे कितना आ जाएगा 3.5, मतलब एक सेब 3.5 रुपये का खरीदा गया है। एक सेब की कीमत 3.5 रुपये है, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या करा है, 48 रुपये प्रति दर्जन, मतलब ये कि 48 रुपये प्रति दर्जन। एक दर्जन में 12 नग होते हैं, 12 का भाग लगा देंगे, 12 चौक 48, मतलब उसने 4 रुपये का एक सेब बेचा है, 4 रुपये का एक सेब बेचा है, क्योंकि 48 प्रति दर्जन की दर से बेच दिए थे ना। अब एक का निकाल लिया हमने, एक का प्राइस निकाल लिया 48/12, तो ये आएगा 4 रुपये का एक सेब है। अब ये क्या कह रहा है कि 100 सेब कितने के बेचे, फिर एक सेब आपका 4 रुपये में बेचा जा रहा है, तो भाई 100 सेब कितने के बेचे होंगे, 100 गुणा 4, 400 रुपये के बेच दिए भैया, 400 रुपये के बेचे, समझे। 350 रुपये के खरीदे थे, 100 सेब 350 रुपये के खरीदे, स्पष्ट लिखा हुआ है कि 100 सेब 350 रुपये के खरीदे, 350 रुपये के खरीदे गए, और उसने क्या करा कि 400 रुपये के बेच दिए। तो कितने रुपये का लाभ हो गया, 350 रुपये के खरीदे हैं, 400 रुपये के बेच रहा है, तो 50 रुपये का लाभ हो गया ना, सिंपल सी बात है। ये देखो 50 रुपये का लाभ हो गया। कितने पे होता है हमेशा लाभ, CP पे होता है। CP कितना हमारा 350 गुणा 100, तो ये कितना आ जाएगा आपका, इस 0 से आपकी ये वाली 0 कट जाएगी, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, अब 7 का भाग आप लगा दो 100 में, कितना आ जाएगा 7 एकम 7, इधर भी 7 एकम 7, 3 बचेगा, तो कितनी बार चला जाएगा 7 चौक 7 21, 7 चौक 28, 2 बचेगा, ऊपर आ जाएगा, ये 7 नीचे आ जाएगा, प्रतिशत का लाभ हो गया। ये आपका आंसर है, इट्स सिंपल है। ओके, तो दोस्तों 100 सेब 350 रुपये के खरीदे, 400 रुपये के बेच दिए, 50 रुपये का लाभ हो गया। और कितने प्रतिशत लाभ हो गया, 14 से 2/7% उसका लाभ हो जाता है। एक सेब की कीमत निकाल लेंगे, कितने का खरीदा, फिर एक सेब कितने का बेचा, उसमें हमने गुणा कर दिया 100 का, उससे 400 रुपये का बेचा। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कुछ भी नहीं है इसमें। ओके, आइए दोस्तों समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वेरी सिंपल है, कुछ भी नहीं है, ठीक है, अभी जो था ऐसे ही है, सिंपल। एक विक्रेता को 40 रुपये में 45 केले बेचने पर 20% की हानि हो जाती है, ठीक है। तो 20% लाभ के लिए वो 24 रुपये में कितने केले बेचेगा। ओके, तो आइए देखते हैं क्या दे रखा है। 40 रुपये में 45 केले, ये आपका 40 रुपये में 45 केले, ठीक है, ऊपर रुपये नीचे वस्तु। तो ये कह रहा है कि 20% की हानि होती है। 40 रुपये में अगर 45 केले वो बेच रहा है तो 20% की हानि हो रही है उसको बेचने पर। उस वक्त जब वो बेच रहा है उसको, तो 20% घाटे से बेच रहा है 40 रुपये में 45 केले, ठीक है। कोई वस्तु मान लीजिए उन्होंने 100 रुपये में ख़रीदी थी, हमें उस पर 20% का घाटा से लिया, घाटा हो गया, तो वो कितने की बचेगी फिर, 80 रुपये की। तो दोस्तों इस पर पहले ही ऑलरेडी 20% का घाटा हो चुका है, तो ये कितने की होगी फिर, ये 80% की। ओके दोस्तों, अब ये क्या करना होगा कि 100% निकालने के लिए, 100% क्या निकालना होता है, हमें CP निकालना होता है। 100% के लिए क्या करना होगा कि 40/45 गुणा 100, इधर है तो इधर भी आपको 100 करना पड़ेगा, अपॉन इस 80 को जब हम बराबर के इधर लाएंगे तो किस में आ जाएगा, ये बटे में आ जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू डायरेक्ट कैसे आती है, ऐसा होता है कि पहले हमें एक की वैल्यू निकालते हैं, एक की निकाल के मैं सीधी 100 की निकाल देता हूँ। ओके, अगर आप इसकी एक की निकालना चाहोगे, एक बराबर, तो फिर भी 100 को गुणा करना पड़ेगा मैं CP निकालने के लिए, तो सीधा निकाल दो ना 100 का। ओके दोस्तों, तो ये वैल्यू आ गई आपकी, 100% की वैल्यू आ जाती है। तो इसमें क्या आएगा आपका, इसका इससे यहाँ से आपका CP निकल के आ जाएगा। ओके दोस्तों,
ये आ गया आपका CP। 100% ही तो होता है। कॉस्ट प्राइस कितनी होती है? अपने आप में 100% होती है, 100% होता है, तो वो क्या हो जाता है? ये हमारा CP बन जाता है। अब ये क्या कह रहा है कि 20% लाभ के लिए 24 रुपये में कितने केले बेचेगा? ओके दोस्तों, 20% लाभ के लिए 24 रुपये में कितने केले बेचेगा? तो हमें 120% किस पर निकालना है? CP पर निकालना है। तो ये देखिए दोस्तों, 120% हमें निकालना है, CP पर निकालना है। तो ये देखो 40/45 गुणा 100/80 जो कहते हो। अब 120 का निकाल देंगे, 120/100। ओके दोस्तों, ये देखो ये वैल्यू आ जाती है आपकी। इस 100 से ये 100 कट जाता है। ओके, और ये वाली 0 से ये 0, तो ये आपका 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। ओके, और ये 3 से 45 कट जाएगा, 3 एकम 3, 15 थी 45, 15 से कट जाएगा। ओके, अब ये 2 से ये 40, 20 बार कट जाएगा। ओके दोस्तों, कहीं मिस्टेक हो गया क्या? 40/45, 100 से 100 कट जाएगा, 0 और 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। अब इस 3 से 3 एकम 3, 3 5 15 है ना। अब इस 2 से इस 40 को काट देंगे, 20 बार कट जाएगा। क्या आया फिर? 20/15 आ गया। 20/15 आ गया। ये क्या कह रहा है अब कि 24 रुपये में कितने केले बेचने होंगे? तो पहले इसको छोटा कर लेते हैं, 5 से काट देते हैं, 5 चौक 20 और 5 तिया 15। ओके दोस्तों, ये कट गया। अब ऊपर वाली क्या होती है? पैसे होते हैं। इसको 24 रुपये बनाओ। कैसे बनेंगे 24 रुपये? उसमें 6 का गुणा कर देंगे, 4 छिंग 24, और 6 के गुणा नीचे कर देंगे, तो 6 तिया 18। तो ये दोस्तों आ जाएगा 24 रुपये में 18 केले बेचने होंगे उसको, तब उसको जाके 20% का लाभ होगा। ओके दोस्तों, देखो अब ये वाला जो इतना सब कुछ निकाला है, ये मैटर जो भी निकाला है, देखिए इसका शॉर्ट कैसे करेंगे। अगर मैं पहले शॉर्ट कर देता तो फिर आपको समझ में नहीं आता कि ये वैल्यू कैसे आ गई, कहाँ से आ गई। ठीक है, ये वाला मैटर आ जाएगा पूरा निकल के। देखिए कैसे आ जाता है। जैसे ये पूछा है इसमें, ये पूछा कि 20% लाभ के लिए 24 रुपये में सीधा सीधा 120 निकाल दो। ओके दोस्तों, तो ये देखो 120 का सीधे सीधे 120 निकालेंगे। काय का निकालना है? 120। ओके, 40/45 का। ओके दोस्तों, अब ये कह रहा है कि पहले 20% की इसको हानि हो रही है। ओके, हानि हो या लाभ हो तो उसको नीचे लिख देते हैं। ठीक है, 100 में से घटा के, अगर हानि हो रही है तो 100 में से 20 घटा के सीधे लिख देंगे 80। अगर लाभ हो रहा होता 20 का तो प्लस का 120 लिख देते प्लस करके। ठीक है, बस ये वैल्यू आ गई, डायरेक्ट सीधा 120% निकाल दो। 120 का 120 लिख देंगे, कितने में निकालना है? 40/45 पर अपॉन ये वाली जो ये परसेंट है, घाटा हो रहा है या हानि हो रही है उसको बेचने पे या बेचने पर या खरीदने पे जो भी है, तो उसको हम घटा करके या बढ़ा करके यहाँ लिख देते हैं। बस ये आ जाएगा सीधा डायरेक्ट 120%। ये 40 एकम 40, 40 दूनी 80, और ये आपका आ जाएगा 60 बार कट जाएगा। ओके, तो ये आपका कितना आएगा? 60/45 है ना। अब इसको 15 से काट दो, 15 चौके 60, 15 × 45, तो 4/3 आ गया ना। अब इसको 4 को 24 बनाना है तो 6 का गुणा कर देंगे, 6 का नीचे कर देंगे, 6 चौक 24 और 6 तिया 18 आंसर। ठीक है दोस्तों, आ गया वो निकल के सीधा डायरेक्ट। अब ये इतनी जो हमने जो ब्रीफ में लिखा है डिस्क्राइब करके, इतना नहीं लिखना होगा, ये आप सीधा डायरेक्ट निकाल सकते हो आप इस तरीके से। ओके, आइए इसका देखते हैं सेकंड मेथड है ना। मिटा देते हैं, ठीक है।
सेकंड मेथड फ्रिक्शन से निकाले। फ्रिक्शन कितना आपका 20%। 20% का फ्रिक्शन बनेगा आपका 1/5। ओके दोस्तों, ये क्या रहा, उसको हानि हो रही है तो इसको घटा देंगे। 5 रुपये की खरीदी थी, 1 रुपये की हानि हो रही है, तो इसमें कितने रुपये की बेची फिर? 4 रुपये की। 5 की खरीदी है, 4 की बेची है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो वैल्यू दे रखी है मैं किसकी दे रखी है? बेचने की। ओके दोस्तों, तो बेचने के बराबर विक्रय मूल्य के बराबर विक्रय मूल्य रख देंगे। 4 रुपये विक्रय मूल्य है, तो हमारा विक्रय मूल्य कितना है? 40/45। ठीक है दोस्तों, तो 40/45, 40 का कितना, 4 का कितना गुना है, तो इसमें 4 का लगा देंगे। भाव ये निकल आ गया, तो इसका भी, ये भी इसका इतना ही गुना हो जाएगा। ओके दोस्तों, बस अगर ये सॉल्व हो जाए तो कर लो। 4 एकम 4, 4 दाड़े 40, 10/45। ओके दोस्तों, तो ये भी इसका 10/45 गुना हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कितना हो जाएगा? 5 10 गुना कर देंगे तो 50/45 हो जाएगा। ओके दोस्तों, यही तो पूछा है मैं, कितने रुपए में बेचेगा। तो ये काट दीजिए, 5 से काट देते हैं उसको, 10 और 15 45, नहीं सॉरी, 5 से काट देंगे तो 5 दाएँ 50 और आपका पलम 45। ओके दोस्तों, 9 पन्ना 45 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा आपका? कितना हो गया भाई, ये तो गड़बड़ हो गया कहीं। 20% लाभ के लिए, हाँ, ये सीपी आ जाएगा आपका 10/9। अब हमें इस पर क्या निकालना है कि एक 20% लाभ के लिए 24 रुपये में कितने केले बेचेगा। अब इसका 20% लाभ निकाल देंगे। 10/9 का 120 अपॉन निकाल देंगे, है ना। ये वाली 0 से ये 0, ये वाली से ये 0। अब ये कितना आ गया आपका? 12/9। ओके दोस्तों, अभी कितने आ जाएगा? 24 रुपये में कितने केले बेचेगा। ठीक है, तो इसको ऊपर पैसे रहते हैं, नीचे वस्तु रहती है, तो इसको 24 बनाएंगे तो 2 को अंगड़ा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 12 दूनी 24, और नीचे भी 2 को अंगड़ा कर देंगे तो 9 दूनी 18। ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, आइए नेक्स्ट समझते हैं। और भी करा कोई तरीका? रेशियो मेथड देखें इसका, आइए देखते हैं उसको भी। रेशियो मेथड, मान लीजिए कोई वस्तु मैंने 100 रुपये में खरीदी। ओके, उसको 20% की हो जाती है हानि। 100 रुपये की कोई वस्तु मैंने खरीदी है और उसमें 20 रुपये का हमें लॉस हो जाता है, तो वो कितने की बचेगी फिर? 80 की, क्योंकि 20% की उसको हानि हो रही है। ओके, तो ये क्या दे रखा है? 40 रुपये में 45 के लिए बेचने पर। ओके दोस्तों, तो जो 20% की हानि हो जाती है, तो हानि के बराबर हानि लिख देंगे। कितना? 40 रुपये में 45 के लिए। तो ये इसका कितना गुना है? नीचे 80 का भाग लगा देंगे, निकल के आ जाएगा ये इसका कितना गुना है। ठीक है दोस्तों, तो 40 से कम 40, 40 दूनी 80, 1/90। तो दोस्तों ये भी 1/90 गुना हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 100/90। ये आ गया आपका सीपी, क्योंकि 100% की वैल्यू क्या होती है? सीपी। 100% क्या होता है? कॉस्ट प्राइस। अब ये क्या होगा कि सीपी पर हम 120% निकाल देंगे। सिंपल सा सीधा सीधा आ जाएगा। सीपी कितना हमारा? 100/90 गुणा इसका 120% निकाल देंगे, क्योंकि वो 20% लाभ के लिए बोल रहा है ना, तो इससे 120% निकाल देंगे। ये 100 से 100 चला जाएगा, ये 0 से ये वाले 0, तो कितना बचेगा?
12/9। ऊपर क्या होता है रुपये, इसको रुपये बनाने के लिए कितने गुणा कर देंगे 2, क्योंकि हमें 24 रुपये बनाने हैं। ठीक है, तो 2 का गुणा कर देंगे ना, 12 दूनी 24 रुपये बनेंगे, तो 2 का गुणा ऊपर तो 2 का गुणा नीचे भी करना होगा, 9 दूनी 18 रुपये। या का आंसर ये है रेशियो मेथड। ओके दोस्तों, आइए दोस्तों देखते हैं कक्षा 1 का क्वेश्चन। ओके, क्लास फर्स्ट का, कुछ भी नहीं है इसमें, बहुत ईजी है। देखते हैं इसका सॉल्यूशन। अभी मैंने आपको बताया था जैसे कि यह 20 वस्तुओं को 160 रुपये बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि हो जाती है। तो क्या है 160 रुपये, वस्तु कितनी है 20। ओके, मैंने आपको बताया था 160 रुपये, 60 रुपये क्या पैसे, तो पैसे ऊपर लिखेंगे, वस्तु नीचे लिखेंगे। ओके, तो ये कह रहा है कि बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि हो जाती है तथा 20% लाभ के लिए उस व्यक्ति को 240 रुपये कितनी वस्तुएं बेचनी पड़ेंगी। मैंने आपको भी एक डायरेक्ट मेथड बताया था, सीधा सीधा निकाल दो 120%। ओके, तो कितना हो जाएगा 120 गुणा कितने का निकालना है 160/20 का। इसको चाहे तो आप हल्का कर सकते हो, इसको चाहो तो आप हल्का भी कर सकते हो। तो कितना आ जाएगा 0 से 0 2 8 16 8 आ जाएगा इसका। ठीक है, तो 8 चाहे पूरा लिख लीजिए, आप हल्का कर लेंगे इधर 160/20। और मैंने क्या बताया था आपको, अब ये 20% की हानि हो रही है तो उसको 100 में से घटा के लिख देंगे ना 20। 100 रुपये की कोई वस्तु है, 20 रुपये का मैं घटाओगे तो कितने की बचेगी वो 80 रुपये की। ठीक है, डायरेक्ट 120% निकाल दो, डायरेक्ट सीधा सीधा निकल जाता है। ओके, तो 80 एकम 80, 80 दूनी 160। ओके दोस्तों, और ये आपका आ जाएगा 20 एकम 20, 20 छक्का 120 है ना। ये आपका कितना आ गया 6 दूनी 12/1। ओके दोस्तों, ये आपका सीधे 120% निकल आया। ऊपर क्या है हमारा पैसे हैं। ओके, अब इस 12 को क्या करेंगे कि 240 रुपये में बनाने होंगे। ठीक है दोस्तों, तो कैसे बनेंगे ये 240 रुपये 12, इधर देख लीजिए नीचे 12/1 है, तो उसमें कितने गुणा करते हैं कि ये 240 बन जाए 20 का गुणा करते हैं, 12 दूनी 24 तो 240। अगर 20 के गुणा ऊपर किया तो 20 के गुणा भी नीचे करना होगा, तो 20 एकम 20। ठीक है दोस्तों, ये हमारा आ जाएगा आंसर। भैया 20% 240 रुपये में बेचने पर 20% लाभ कमाना है तो 20 वस्तुएं बेचनी पड़ेंगी, यही आपका आंसर है। आइए देखते हैं इसका फ्रिक्शन मेथड है ना, हटा दें इसको। फ्रिक्शन मेथड में क्या है कि 20% की हानि हो रही है, 20% की फ्रिक्शन वैल्यू कितनी बनेगी आपकी 1/5। हानि हो रही है तो 5 रुपये की कोई वस्तु मैंने खरीदी है, 1 रुपये का हमें उस पर बेचने पर हो गया नुकसान, तो कितने की बिकेगी 4 रुपये की, और 5 रुपये की खरीदी है। ठीक है दोस्तों, अब ये क्या दे रहा है कि 160, ये हमारा 160 रुपये में कितनी वस्तु 20, इसको छोटा कर लें, 0 से 0 कट जाएगा, 2 एकम 2 2 अट्ठे 16, 8/1 आ गया। कितना आ गया आपका 8/1 आ गया। अब 1 का भाग 8 में देंगे तो 8 ही रहेगा वो, इसको 1 को लिखो या मत लिखो, तब ये क्या हो जाएगा। ठीक है, तो 4 रुपये की हमें घाटे से जा रही है, तो 160 रुपये 20% घाटे से जा रही है, तो आपका विक्रय मूल्य के बराबर विक्रय मूल्य। ठीक है, तो ये देखेंगे कि 8 4 का कितना गुना है 2 गुना है, तो दोस्तों ये भी इसका 2 गुना ही हो जाएगा, 5 दूनी 10। तो ये क्या आ जाएगा हमारा, ये तो हमारा सीपी आ गया। अभी हमें 20% लाभ के लिए भी तो निकालना है, तो ये देखिए सीपी कितना 20, तो अब इसका सीपी कितना हमारा 10। अब इस 10 का 20% लाभ निकाल देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 120/100 होगा दोस्तों।
तो ये देखते हैं आपका इस जीरो से ये वाली जीरो और ये वाली जीरो से ये वाली जीरो, कितना आ गया 12/1। अब 240 कैसे बनाएंगे भाई, इसमें 20 का गुणा कर दें तो 12 दूनी 24 बन जाएगा आपका 240 अपॉन 20 का गुणा ऊपर किया तो 20 का गुणा नीचे करना पड़ेगा 20। तो 240 रुपये में 20 वस्तु बेचनी पड़ेंगी। आंसर ओके दोस्तों, आइए देखते हैं रेशियो मेथड। कोई वस्तु मान लिया 100 रुपये की खरीदी है और हमें उस पर 20% का हो गया घाटा, तो वो कितने की बिकेगी फिर वो 80 रुपये की। ओके दोस्तों, अब इसको छोटा कर ले, ये वाली जीरो से ये वाली जीरो, तो ये कितना आ जाएगा 10:8 आ जाएगा। ठीक है, हालांकि और भी छोटा जाएगा, चलो कोई बात नहीं, इससे भी कम चल जाएगा। ओके दोस्तों, तो ये क्या है, कितने की बेची है फिर वो वैल्यू। अब जैसे कि कितना दे रखा था मैं 160 रुपये में 20 वस्तु दे रखी थी, 0 से 0 2 कम 2 2 8 16, तो कितना जाएगा यहाँ से 8 रुपये की बिकी है, तो विक्रय मूल्य के बराबर विक्रय मूल्य रख देंगे 8, तो ये इसका कितना 1 गुना, तो ये भी इसका 1 गुना ही होगा, तो कितना आ जाएगा 10। तो 10 क्या आ गया हमारा, 100% क्या चीज़ होती है, सीपी होती है, कॉस्ट होती है। 10 क्या आ गया, ये इसका आपका क्रय मूल्य आ गया 10 रुपये। अब ये क्या निकालना है, 10 रुपये का 20% लाभ निकालना है, तो 10 का 120% निकाल दो अपॉन 100, ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो, कितना बचेगा 12/1। फिर वही वाली कंडीशन, 12 में कितने गुणा करेंगे 240 हो जाए, 20 का गुणा कर देंगे, 20 का गुणा ऊपर करेंगे तो 20 का गुणा नीचे भी करेंगे, तो कितना आ जाएगा आपका 240/20 आंसर। ओके दोस्तों, और जो आपको सूटेबल हो, जो आपका कंफर्टेबल हो, जिससे आप करते हो वो वाला मेथड आप अपना लेना। ओके दोस्तों, हालांकि लेकिन आने चाहिए 2 या 3 मेथड तो आने चाहिए। ओके दोस्तों, वैसे है कुछ नहीं, अगर 2-4 बार आप इन्हें लगा लोगे तो प्रैक्टिस में आ जाएगा आपके, फिर कभी नहीं भूलोगे आप। ये चीज़ है, सिर्फ प्रैक्टिस का खेल है। आइए दोस्तों समझते हैं एक सिंपल सा क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है, जैसे हमने लास्ट किया था ऐसा ही ये है। ओके, ये उससे भी ज़्यादा इजी है। आंसर देखते हैं, मैंने क्या बताया था, एक वस्तु को 170 रुपये में बेचने पर 15% की हानि होती है। ओके दोस्तों, और 20% लाभ के लिए उस वस्तु को कितने रुपये में बेचना पड़ेगा, सीधा सीधा निकाल देंगे 20% लाभ। ओके, तो ये 20% लाभ कैसे निकलेगा, कोई वस्तु पहले 100 रुपये होगी, फिर उस पर 20 रुपये का लाभ मिला होगा, तभी तो वो 120 रुपये की हुई होगी, तभी तो हम उसका 120% निकालेंगे। सीधा सीधा 120% कितना आ जाएगा, 120 गुणा कितने का 170 का अपॉन, अब ये कितने रुपए की हानि हो रही है, 15% की हानि हो रही है। कोई वस्तु 100 रुपये की थी, जब हमने उसको बेचा तो हमें 15% का घाटा हो गया, तो फिर कितने की बिकेगी वो 85 रुपये की, 85, 85 कम 85, 85 दूनी 170 और 12 दूनी 24, 240 रुपये आंसर। ओके दोस्तों, आइए दूसरा देखते हैं, रेशियो मेथड। माना कोई वस्तु मैंने 100 रुपये की खरीदी, हमें उस पर 15% का हो गया लॉस, घाटा हो गया, तो कितने रुपए की बेचेगी फिर वो 85 रुपये की। ओके, तो ये क्या हमारा, ये हमेशा हमारा सीपी होता है और ये हमारा हमेशा एसपी होता है, ये विक्रय मूल्य होता है, ये हमारा क्रय मूल्य होता है। तो विक्रय मूल्य के बराबर विक्रय मूल्य रख देंगे, कितना विक्रय मूल्य दे रखा हमारा 170 रुपये, ये इसका कितना गुना है 2 गुना, तो दोस्तों ये भी इसका कितना गुना होगा 2 गुना, तो ये आ जाएगा 200 रुपये आ गया आपकी सीपी आ गया, ये कॉस्ट प्राइस आ गया। अब हमें सीपी पर कितना निकालना है 20% का लाभ निकाल देंगे, तो सीपी कितना है
200 का 120% निकाल दो अपन 100, ये जीरो से ये दोनों जीरो, और 120 दूनी 240 रुपये आंसर। आइए दोस्तों इसका देखते हैं, फ्रिक्शन मेथड भी देख लेते हैं क्या बनता है इसका। फ्रिक्शन मेथड, ओके। तो फ्रिक्शन मेथड क्या, 15% की हानि हो जाती है, तो 15% का आपका फ्रिक्शन कितना बनेगा, 3/20। अब ये क्या हो रहा है, लॉस। ये मान लीजिए 20 रुपये की खरीदी है, 20 रुपये की खरीदी है, 3 रुपये का हमें नुकसान हो जाता है बेचने पर। जब हम इसको बेच रहे हैं तो 3 रुपये घाटे से बेच रहे हैं, तो कितने की बिकेगी फिर ये, 17 रुपये की बिकेगी ना, अपॉन 20। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसमें से इसको घटा देते हैं, 20 में से 3 जाएगा तो 17 बचेगा, ठीक है। तो ये क्या है, विक्रय मूल्य, हमारा विक्रय मूल्य कितना है, 170। विक्रय मूल्य के बराबर विक्रय मूल्य, तो ये इसका कितना गुना है, 10 गुना, 17 दाड़े 170, तो ये भी इसका कितना गुना हो जाएगा, 10 गुना। तो ये क्या आ जाएगा आपका 200 रुपये आ गया। ये क्या निकल के आ गया आपका CP, ठीक है। अब ये क्या है, CP पर 20% का लाभ निकाल दो सीधा सीधा, ठीक है। तो हमारा CP कितना, 200 और गुणा 120% निकाल देंगे, जीरो, ये जीरो से दोनों जीरो, और 120 अपॉन 120 इंटू 2, 240 आंसर, 120 है ये। 200 का 120%, मतलब ये निकलवा रहा है 20%। आइए दोस्तों समझते हैं एक छोटा सा क्वेश्चन, ओके। इट्स सिंपल, बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। सॉल्यूशन, आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। एक कमीज को 15% या 17% लाभ पर बेचने पर विक्रय मूल्य में 3 रुपये का अंतर होता है। जैसे ये वाली वैल्यू समझने वाली है, 3 रुपये का अंतर होता है। अगर ये बोल दे कि कि 3 रुपये की वृद्धि होती है, या फिर बोल दे कि 3 रुपये अधिक मिलते, या फिर 3 रुपये का अंतर है, इस तरह की कोई लैंग्वेज आएगी तो यही मैटर, यही पैटर्न रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन का याद रखना, 3 रुपये का अंतर है तो कमीज का क्रय मूल्य बताइए। ओके दोस्तों, मान लीजिए कोई वस्तु हमने 100 रुपये की खरीदी थी, पहले उसको हमने 15% लाभ पर बेचा, तो कितने की बिकेगी वो, 115 की। फिर हमने क्या करा कि उसको 17% लाभ पर बेचा होता, तो कितने की बिकेगी फिर वो, 117 रुपये की। मतलब कोई वस्तु 100 रुपये की खरीदी थी, हमने उसको 15% लाभ पर बेचा, तो 115 की बिची, ठीक है। अब हम बैठे बैठे क्या सोच रहे हैं, अगर हम इसको 117% में बेचते तो 3 रुपये और मिल जाते हमें, ठीक है। ये एक काल्पनिक परसेंटेज सोच रहा है कि 117 में बेचते तो, ठीक है। लेकिन इसमें कितने का अंतर मिल जाता है इनको, 3 रुपये का। हमारा अंतर कितना है, 2 रुपये का, ठीक है। अंतर के बराबर अंतर रख देंगे तो इनका कितने का अंतर आ रहा है, 3 रुपये का, हमारा 2 रुपये का है। तो ये का कितना आ जाएगा, 1 बराबर 3/2 ऊपर करते हैं। ओके दोस्तों, ये देखो 1 बराबर कितना आ जाएगा, 3/2। तो ये जब 1 का गुणा में करेंगे तो 100 का गुणा कर देंगे 1 में, तो 100 का गुणा इधर भी कर देंगे, 100 गुणा 3/2, तो कितना आ जाएगा ये 150, क्योंकि ये 50 बार कट जाएगा, और 50 दिया 150। ये रहा आपका क्रय मूल्य, ये आपका आंसर है, ठीक है दोस्तों। ओके, अभी अगर नहीं समझ में आया हो तो अभी इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
ओके, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है, आइए दोस्तों समझते हैं इस क्वेश्चन को, आपके जो भी डाउट है वो भी क्लियर हो जाएगा। ओके, ये देखते हैं इसका सॉल्यूशन। मोहन ने अपनी घड़ी 10% हानि पर बेची। ओके, अगर वह 5% लाभ पर बेचा होता तो 45 रुपये अधिक मिल जाते। उसने घड़ी 10% हानि पर बेच दी। ठीक है, बेचने के बाद अब बैठा बैठा सोच रहा है, अगर यार मैं 5% लाभ पर बेचता तो 45 रुपये अधिक की बेची जाती। वो सोच रहा है इस टाइप का, ऐसा हुआ कुछ नहीं है, लेकिन बेची तो उसने 10% हानि पर ही है, बेच के बैठा 10% हानि पर। ओके, मान लीजिए घड़ी 100 रुपये की खरीदी थी, ठीक है, उसने 10% हानि पर बेच दी। कोई वस्तु 100 की खरीदी है, 10% उसमें लॉस हो गया 100 में से, तो 90 की होगी ना, 90 की बचेगी ना। ठीक है, दूसरा क्या दे रखा है, अगर वो 105% लाभ पर बेची होती तो वो कितना हो जाएगा, 105 हो गया दोस्तों। अब ये क्या है, कितने का अंतर आ गया है, 15 का। कितने का अंतर है, 15 का। और ठीक है, जितना भी डिफरेंस है उस डिफरेंस के बराबर हम डिफरेंस रख देंगे। 45 रुपये अधिक मिलते तो ये लो 45 रुपये अधिक मिलेगी। 15 का 15, 15 3 45, 1 बराबर 3, तो 100 बराबर 300। मतलब जब 100 का गुणा हम इधर करेंगे तो 100 का उधर भी तो कर देंगे। जब 3 में गुणा 100 का करेंगे तो 300 आ जाएगा ना। तो 100 क्या होता है हमारा हमेशा ऑलरेडी CP, तो CP क्या आ गया, मान हमने 100 माना था। ठीक है, लेकिन अब जेन्युइन CP कितना निकल के आ गया, 300 रुपये निकल के आ गया। ठीक है, अब ये कह रहा है कि घड़ी का विक्रय मूल्य, घड़ी बेची कितने में थी, तो भाई 10% घाटे से बेची थी। मान लीजिए 300 रुपये की खरीदी थी हमने वो, और हमें इस पर 10% घाटे से हमें बेचनी पड़ गई, तो वो कितने की बेची थी, 90 की अपन 100, ये 0 से ये 0, इससे ये 9 तिया 27, 270 रुपये की बेची है। आंसर 300 की खरीद कर लाए हैं, 270 की बेची है। ओके दोस्तों, तो दोस्तों आज की क्लास हमारी यही समाप्त होती है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों को वीडियो को शेयर कीजिएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके दोस्तों, थैंक यू।